हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए क्योंकि रोर बैंक क्रेडिट कार्ड फाइनली मिलना शुरू हो गया है। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बना के बताया था जिसमें बताया था कि एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होगा कि इसमें आपको सेविंग्स अकाउंट भी मिलेगा और क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। अब डिटेल्ड क्लियर हो गई है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा, वही आपका क्रेडिट कार्ड होगा, वही आपका डेबिट कार्ड होगा। यानी कि आप सिंगल कार्ड से क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट डेबिट कार्ड के थ्रू उन दोनों का मजा ले पाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 20% तक का कैशबैक मिलना था। ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री होगा, जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, यानी कि कोई अननेसेसरी के चार्जेस आपको इस कार्ड पे या अकाउंट पे नहीं देने पड़ेंगे। ना तो क्रेडिट कार्ड के लिए ना डेबिट कार्ड के लिए, एक सिंगल कार्ड होगा। तो इस कार्ड का जो वेट लिस्ट आप लोगों को ज्वाइन कराया गया था, फाइनली उसको अब इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया गया है। कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड मिलना शुरू भी हो गया है। जो ऐप था वो लॉन्च कर दिया गया है iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए। तो आप जो है, अगर आपने पहले से वेट लिस्ट ज्वाइन कर रखा है तो आप ऐप इंस्टॉल करके अपना अप्रूवल चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको इनविटेशन नहीं मिला तो चांसेस है कि आपको वेट करने के लिए बोलेगा, बट हो सकता है कि आपको अप्रूवल मिल भी जाए। और कार्ड का जो अप्रूवल है वो बड़े आराम से मिल रहा है क्योंकि जिन जिन लोगों को इन्विटेशन आया है मोस्टली लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिल गया है। ये रोर बैंक का जो कंसेप्ट है ये एक इंटरनेशनल फिनटेक ब्रांड है जिसने इंडिया में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बाकी अदर विदेशों में भी अलग अलग बैंक्स के साथ मिलके इसने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं एंड फाइनली अभी इंडिया में भी कर दिया है। तो इस क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के अगर बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, कार्ड लाइफ टाइम फ्री होगा। इस कार्ड पे ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको यूपीआई की फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि आप इससे यूपीआई पेमेंट भी कर पाएंगे। एंड सबसे बड़ा जो प्रॉमिस किया गया था वो था 20% तक का कैशबैक, यानी कि इस कार्ड से जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर आपको 20% तक का कैशबैक मिल रहा था। अब कैशबैक कैसे मिलेगा इसको मैंने डिकोड कर लिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक कैपिंग होगी, हर महीने मैक्सिमम आप 2500 रुपीज़ तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर पाएंगे। यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि आपको 2 कैटेगरीज दी जाएंगी और उन 2 कैटेगरीज पे ही 20% तक का कैशबैक मिलेगा। हर महीने की पहली तारीख को ये कैटेगरीज जो है रीसेट हुआ करेंगी और आपको हर एक महीने की तारीख को अपनी जो कैटेगरी है सेलेक्ट कर लेनी है 2 जिन पे आपको ये कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे इन लोगों ने बड़ा एक न्यू कंसेप्ट लेके आए हैं कि आपको यहाँ पे फिक्स्ड किसी भी कैटेगरी पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। हर महीने अपनी मर्जी से पहली तारीख को ये कैटेगरीज आपको अनाउंस किया करेंगे कि ये कैटेगरीज हैं जिसमें बेसिकली ग्रोसरी, फ्यूल, रेस्टोरेंट्स, कन्वीनियंस एंड इंटरटेनमेंट, इस तरीके की कैटेगरी हुआ करेंगी। तो जब इन कैटेगरीज पे आप स्पेंड कर रहे होंगे अपने इस क्रेडिट कार्ड से, प्लान सेलेक्ट करने के बाद प्लान बिल्कुल फ्री होगा, तभी आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आपने कैटेगरीज को सेलेक्ट ही नहीं किया तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और जो कैटेगरीज है हर महीने ऑफर के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से जो कैशबैक मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। हो सकता है कि आज आपको इंटरटेनमेंट पे 10% कैशबैक मिल रहा है और नेक्स्ट मंथ आपको वही 20% हो जाए। हो सकता है कि इस महीने आपको जो ग्रोसरीज है उस पे 2% का कैशबैक मिल रहा है, बट नेक्स्ट मंथ अगर दिवाली आ रही है तो हो सकता है कि वहाँ पे कैशबैक इसको बढ़ा दिया जाए एंड 2% से बढ़ाकर उसको 10%, 15% या 20% कर दिया जाए। तो कोई फिक्स्ड नहीं होगा, सिर्फ कैटेगरीज फिक्स्ड हैं। इस तरीके की कैटेगरीज होंगी, उन पे कैशबैक हर महीने चेंज होगा। तो आपको दिखा दिया जाएगा कि इस कैटेगरी पे इस महीने इतना ही कैशबैक मिलना है, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते और आप अपने कार्ड को यूज़ करते रहते हो, उन सभी किसी कैटेगरीज पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे आप अगर कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते तो उस पर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा अगर आप यूटिलिटीज़ या मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तब। सिर्फ इन 2 कैटेगरीज पे ही आपको विदाउट सिलेक्शन 1% तक का कैशबैक मिलेगा। तो आप हर महीने अगर चाहें तो मोबाइल पे या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट पे 2500 रुपये तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, या फिर आप जो है कैटेगरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, उन पे जो कैशबैक उस महीने के लिए अवेलेबल होगा उसको अर्न कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेते हैं तो दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। हर महीने आपको सिर्फ एक बार चांस मिलेगा कैटेगरी सेलेक्ट करने का, वो पहली तारीख को। अगर आप कोई सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप अगले महीने की 1 तारीख तक उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा सोच समझ के आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तब। तो जो बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए तो क्रेडिट कार्ड ठीक है, बट जो प्रो है एंड रेगुलरली एवरेजली अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है। एक एक्स्ट्रा कार्ड रखना चाहते हैं जिसमें आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाए तो आप इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का बेनिफिट मिलता है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका अकाउंट होगा जिसमें आप ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का बेनिफिट ले पाएंगे। जब आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे कुछ तो आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपके क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट होगा।
मान के चलिए कि आपने कोई पैसा अपने क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर रखा है, 1000 रुपये यूज़ कर रखा है और आप अपने ज़रूर बैंक में मनी डिपॉजिट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप 2000 रुपये डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो पहले जो 1000 रुपये का आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू था, पहले उसकी पेमेंट होगी उस 2000 में से। रिमेनिंग जो 1000 रुपीज़ होगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे होंगे, तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट अवेलेबल है तो जो ट्रांजैक्शन होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड से ही होगा। बट अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में भी पैसे हैं तो जो आपने पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से किया था, इमीडिएटली आपके सेविंग्स अकाउंट से आपके क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज है वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली पे हो जाएंगे। यानी कि अभी आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया एंड इमीडिएटली कार्ड का पेमेंट हो जाएगा। बट अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में सफिशिएंट पैसे नहीं हैं तो आपको टोटल क्रेडिट लिमिट यूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। बट जैसे ही आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं किसी भी मेथड से, तो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट में जो आपने पैसे डिपॉजिट किए, पहले आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होगा, जो बचा कुचा होगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में जाएगा। सो बेसिकली इट इज़ डिफीटिंग द बेनिफिट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, क्योंकि जैसे ही आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो जाएगा, और पहले से सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं तो क्रेडिट कार्ड का ऑटोमेटिकली इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगा। तो भैया ये क्रेडिट कार्ड थोड़ी रहा, तो ये तो डेबिट कार्ड हो गया। तो आपको अगर इस क्रेडिट कार्ड को एज अ क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो सेविंग्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट मत कीजिएगा, पैसे डिपॉजिट कीजिए किसी और अकाउंट में, और यहाँ पे 62 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड एंजॉय कीजिए, और बाद में जब ड्यू डेट हो अपने इस अकाउंट में पैसे डाल दीजिएगा। और ये जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे सच में समझ नहीं आया और ना मुझे ये चीज़ पसंद आई है। तो या इट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस कार्ड। मिनिमम आपके अकाउंट में 250 रुपीज़ का कैशबैक होना चाहिए, तभी आप उसको रिडीम कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। और आपको ध्यान रखना होगा कि इस अकाउंट पे चेकबुक इशू नहीं की जाएगी, तो ये टोटली वर्चुअल एक अकाउंट होगा। तो जो कार्ड होगा वो लाइफ टाइम फ्री होगा, क्रेडिट कार्ड भी एंड डेबिट कार्ड भी। उससे चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं पैसे, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से टैप करके पेमेंट कर सकते हैं या स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स तो मिलेंगे, पर चेकबुक का नहीं मिलेगा। IMPS, RTGS और ये अदर फैसिलिटीज़ जो होते हैं ट्रांसफ़र की, UPI, ये सारी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलेंगी, यानी कि इस अकाउंट पे मिलेंगी, फ्री मिलेंगी। शेक एंड पे नाम का इसमें एक अलग से बेनिफिट होगा। आप अपना मोबाइल हैंड शेक करेंगे तो आसपास जो रेसिपिएंट होगा उसको पेमेंट हो जाएगा। इस पर 62 डेज़ तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलता है आपके क्रेडिट कार्ड पे, यानी कि 62 दिन तक का बेनिफिट मिलेगा। जो आप अपने अकाउंट में मनी डिपॉजिट करेंगे उस पर 7.5% तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ऐप के अंदर UPI की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो QR कोड स्कैन करके आप अपने अकाउंट से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। सिविल स्कोर भी जनरेट नहीं हो तब भी इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट है तो भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस अकाउंट पे आपको जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस पर कोई एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पेटीएम, जीपे आपसे आप मोबाइल रिचार्ज करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट लेने लगे हैं, तो अगर इस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे तो उस पर कुछ नहीं आपको एक्स्ट्रा देना होगा, प्लस उस पर 1% का एक्स्ट्रा कैशबैक आपको दिया जाएगा। दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस अकाउंट। आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा इसमें आपको 1,50,000 रुपीज़ तक का क्रेडिट लिमिट मिलेगा। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको मैंने इस सिंगल वीडियो में बता दी है। अगर आपके मन में स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको अपना ओवरऑल जो है ओपिनियन बताऊं, तो मेरा ओपिनियन ये होगा कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जेन ज़ी हैं, उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड ठीक है, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कन्वीनियंस फ़ी से परेशान है मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि कन्वीनियंस फ़ी नहीं देना एंड एडिशनल 1% का कैशबैक मिलेगा। बट जो अदर कैटेगरीज़ पे कैशबैक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो कैटेगरीज़ हैं वो लिमिटेड है एंड कैशबैक हर महीने फ्लक्चुएट होगा, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो जिन लोगों के पास अदर क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बट जो क्रेडिट कार्ड्स में नए हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इस क्रेडिट कार्ड को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। तो ये है सारी जानकारी इस कार्ड से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ येस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इस वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।